जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। देखो लिखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। देखो अपने को दे रखा है कि यहाँ क्या एक सी लेवल है, सी लेवल से देखो एक लाइट हाउस बना है, यहाँ ये क्या बना है, इधर लाइट हाउस बना है। इधर इस लाइट हाउस से यहाँ कितना शिप है, देखो दो शिप है, यहाँ दो शिप बने। अब देखो टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये अपने को दे रखा है कि इस लाइट हाउस की हाइट कितना है, 75 मीटर दे रखा है अपने को। आगे देखो फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन और टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखो यहाँ से जब अपने देखेंगे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ से जब अपने इस शेप को देखेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो देखो यहाँ से ये जेड शेप आ रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। हो गया ये। आगे देखो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड में एक शिप के पीछे दूसरी शिप है। देखो यहाँ आगे लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। अपने को मैन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी कि यहाँ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो देखो अपने यहाँ पॉइंट दे देते हैं, ये कितना हुआ, ए बी सी और डी। यहाँ अपने एज्यूम कर लेते हैं ये कितना है, एक्स, और ये कितना हो जाएगा, वाई। कर लिया। हमें एक्चुअली में आंसर हमें किसका निकालना है, इस वाई की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ अपने पास क्या क्या वैल्यू आ गई वो देखो। इधर अपने पास में ए बी लाइट हाउस की लेंथ अपने कितना दे रखा है, 75 मीटर। ये अपने को लाइट हाउस की हाइट दे रखी है, सॉरी हाइट, लाइट हाउस की हाइट। आगे देखो यहाँ हमने लाइट बी सी को हमने कितना एज्यूम किया, एक्स, और ये सी डी कितना हो जाएगा, वाई। हो गया ये। तो देखो सबसे पहले अपने ट्राइंगल कौन सा बनाते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो इन, और यहाँ ये कितना है, 90 डिग्री पर स्टैंड है। तो देखो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो राइट ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ अपने पास है ये एक्स, ये अपने पास है 75 मीटर, ये एंगल अपने पास है 45 डिग्री। तो देखो ये 45 है, ये 90 है, तो 90 डिग्री और 45 के बीच में हमेशा क्या आएगा, 20। तो ये अपने पास क्या दे रखा है, 20। ये कितना है, परपेंडिकुलर हाइट, तो एंगल थीटा के सामने हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो देखो थीटा के सामने हमेशा आता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हमेशा आता है हाइपोटेनियस, और 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमेशा क्या बनता है, 20। तो देखो यहाँ अपने पास है परपेंडिकुलर और 20, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन 20, टेन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 75, बेस हमारे पास कितना है, एक्स। अब देखो tan 45 की वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ अपने कितना लिखेंगे, 1 इक्वल टू में 75 अपॉन एक्स। अब इनकी अपने क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ 1 अपॉन 1 लिखा, एक्स की मल्टीप्लाई 1 से और 75 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा। देखो किसी की नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो सेम रह जाती है वैल्यू, तो यहाँ एक्स ही आएगा और यहाँ 75 मीटर। तो ये हमने अभी तक निकाली है कौन सी डिस्टेंस, बी सी। ये एक्स कितना आ गया अपने पास, 75 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में अपने को बोला था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। अपने को इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अपने आंसर कौन सा, वाई की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अपने यहाँ वाई सीधा नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने यहाँ एक्स की वैल्यू निकाली है। देखो जब आपने ये ट्राइंगल ए बी डी सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक्स और वाई दोनों आएंगे, इसलिए हमने पहले x की वैल्यू निकाली, क्योंकि वहाँ x और y दोनों साथ में आएंगे। अगर अपने इसको सॉल्व नहीं करें
और सीधा उसको सॉल्व करने का सोचे वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई दोनों वैल्यू अपने एक साथ नहीं निकाल सकते। तो यहाँ हमारे पास एक्स कितना आ गया 75 मीटर। अब अपने कौन सी ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ए बी और डी। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो राइट ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ डी, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 75, ये अपने पास आ जाएगा x प्लस वाई, हो गया इतना। और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री। अब देखो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये क्या आ जाएगा अपने पास हाइपोटेनस। तो देखो अब इन राइट ट्राइंगल ए बी डी वापस से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेन थीटा। देखो परपेंडिकुलर है और बेस है, तो यहाँ कितना होगा, देखो टेन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ देखो टेन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस हमारे पास कितना है x प्लस वाई। अब देखो टेन 30 की वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन में √3, तो अपने यहाँ कितना लिखेंगे 1 अपॉन √3 इक्वल टू में 75 अपॉन x प्लस वाई। अब देखो अब अपने यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर अपने पास ये वैल्यू नहीं निकालते अपने x का, तो देखो अपने पास यहाँ दो वैल्यू आती है x और y, तो अपने दोनों वैल्यू एक ही बार में एक साथ अपने नहीं निकाल सकते। तो यहाँ जो x की वैल्यू वो अपने कितना पुट कर देंगे 75 मीटर। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू में 75 अपॉन 75 प्लस वाई। यहाँ हमने x की वैल्यू कितना पुट कर दिया 75। अब अपने इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो हमें बस किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू, और अब हमारे पास एक ही नंबर है, देखो यहाँ y, वो अपने इजीली निकाल सकते हैं। देखो अब आपको यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 प्लस वाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम नंबर आएगा। देखो 75 प्लस वाई मल्टीप्लाई 1, यहाँ 75 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे √3 से, 75 √3। तो देखो 75 प्लस वाई इक्वल टू में 75 √3 हो गया। इधर मल्टीप्लाई यहाँ हमने 1 से की तो सेम आंसर ही आएगा। अब देखो ये जो प्लस का 75 है वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 75, तो y इक्वल टू में 75 √3 माइनस 75, यहाँ प्लस में था 75 उधर जाएगा तो माइनस 75। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 75, तो अपने कितना लिखेंगे y इक्वल टू में 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये अपने पास आ गई y की वैल्यू, और y अपने पास है क्या, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। जो डिस्टेंस अपने को निकालनी थी इन दोनों शिप की, वो अपने पास आंसर कितना आ गया y इक्वल टू में 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो अपने ये ध्यान रखना कि यहाँ हमारे पास कितना था एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना था 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ हमें आगे दे रखा था सेम साइड दे रखा था और डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल कौन सा लिया ABC, यहाँ से हमने इस x की वैल्यू फाइंड की। ये x की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, फिर ट्राइंगल लिया AB और D। ट्राइंगल ABD के अंदर यहाँ हमारे पास डिस्टेंस थी x प्लस वाई, तो यहाँ हमने इस x की वैल्यू कितना पुट कर दिया 75, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की और इसको सॉल्व किया, तो लास्ट में हमारे पास इस y की वैल्यू कितना आ गया 75 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये अपना आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।